नमस्कार, मैं कुमार विप्लव कुमार सर क्लासेस के निदेशक के तौर पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बीकानेर में इस बारी एक साथ 6 जीएसटी इंस्पेक्टर बने, 8 और लोग अन्य पदों पर चयनित हुए। अपने संस्थान से 14 सिलेक्शन हुए हैं एसएससी सीजीएलई के अंदर। इसके लिए बीकानेर के बच्चों का मेहनत के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। और टोटल सिलेक्शंस का ग्राफ भी है, बीकानेर से इस बारी उठा है। और कुमार सर क्लासेस अपनी प्रतिबद्धता को लेकर के समर्पित है कि अगले साल तक जो बीकानेर की पुरानी कुछ साल पहले की पहचान थी सैकड़ों सिलेक्शन देने के एसएससी सीजीएलई में, उसको पुनः स्थापित करेंगे। धन्यवाद। कौन से सर क्या कोर्सेज चल रहे हैं आप? अभी हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएलई का, रेलवे जो नियमित रूप से प्रतिवर्ष भर्ती लेके आ रही है, इंडियन रेलवे के अंदर एएलपी टेक्नीशियंस, आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और बैंक के बैच भविष्य में स्टार्ट करने का हमारा इस बार अप्रैल मई से प्लानिंग है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आगे आरएएस के फील्ड में भी हम एक्सप्लोर करने की संभावनाएं रखते हैं। अपने कितने बच्चे और एसएससी जीडी और सीपीओ के अंदर अब तक कितनी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी सीपीओ सीजीएलई सीएचएसएल एमटीएस मिला के संस्थान का ऑक्यूपेंसी जो है 200-300 बच्चे भी अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। सीजीएलई देने वाले बच्चे जो हैं प्रतिवर्ष लगभग 35-40 होते हैं, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन एक क्राइटेरिया है, तो उसकी संख्या थोड़ी घट जाती है। और उसमें प्रतिवर्ष लगभग हम लोग 10-15 सिलेक्शन अभी स्थिति में दे पा रहे हैं, जो कि आगे मैं चाहूंगा कि बच्चों का इंटेक भी बढ़ाऊं और बच्चों पे और मेहनत करके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ाया जाए। राजस्थान जो है शहीदों का राज्य भी माना जाता है। एसएससी जीडी के अंदर अब तक कितने बच्चे निकाल दिए आपने? एसएससी जीडी के बच्चों का हमारे पास कोई काउंटिंग जनरली में नहीं करता, बट प्रतिवर्ष 10 से 15 बच्चे पिछले 2-3 सालों से अभी तक निकले हैं। और पीछे काउंटिंग न करने का रीजन जो रहा कि बेसिकली हम जीडी को समर्पित बैचेज कम लगाते हैं। वो बैचेज जो हमारे होते हैं वो होते हैं सीजीएलई के लिए, उसमें जीडी के बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेके जाते हैं। सीएपीएफ के अंदर कितना? जी बिल्कुल, कितना हो चुका है? सीपीओ के अंदर लगभग पिछले 2 सालों में 8 सिलेक्शन अपने हाथ से हुए हैं। और अभी इस साल का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। उम्मीद है इसमें भी 4-5 बच्चे सिलेक्टेड होंगे। सक्सेस रेट क्या रहती है सर इसकी? देखो, सक्सेस रेट की बात करूं तो अपने यहाँ लगभग 40% के आसपास है। अगर हम बात करें 100 में, तो 100 में 40 बच्चा जो एलिजिबल होता है एक या दूसरे साल, जरूरी नहीं है कि पहले साल में, पहले या दूसरे साल वो सफल हो जाता है। बीकानेर में क्या स्थिति है रिजल्ट की? बीकानेर में रिजल्ट की स्थिति तुलनात्मक रूप से मैं बात करूं तो शायद हमें सिलेक्टेड बच्चे बता रहे थे कि 12-13 जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं टोटल। उसमें बीकानेर में उसमें से 6 बच्चे अपने यहाँ से पढ़े हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम लोग अपने आप को बीकानेर के बजाय समस्त राजस्थान के स्तर पे सोचना शुरू कर दिए हैं सर। जैसा कि आनंद जी और विनय जी थानवी ने हमें काफ़ी प्रेरित किया कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे जनमानस तक पहुंचाने का जो एक सबसे शानदार माध्यम है, उसके मजबूत स्तंभ आप सभी हैं। तो हमें भी लगा कि अगर हम कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उसकी जो धमक है, पहुंच है, सुगंध है, वो दूर तक फैलनी चाहिए। और इस उम्मीद से कि अधिक से अधिक बीकानेर के छात्रों को केंद्र सरकार की नौकरियों में, जो कि हम केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अब आपके मन की पहली जिज्ञासा यह होगी कि आपने खुद इस पृष्ठभूमि में पहले क्या कर रखा है। तो जी, मैं बेसिकली पिछले 13 वर्षों से बीकानेर में रह रहा हूँ और मैं बिहार पटना का रहने वाला हुआ। वैसे मेरी स्टडी जो है बीटेक कर रखा हूँ मैं, तो डिग्री के माध्यम से मैं एक इंजीनियर हूँ। सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान में दिल्ली प्रवास के जो प्रोसेस गुजरे, उसमें सरकारी सेवा का एक खुद का सपना था, उसको आईएएस के माध्यम से मैं पूरा न कर सका। कुछ अंकों से रह जाने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, आप सब जानते होंगे, वहाँ एज ए लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर के रूप में मेरा आना हुआ। फिर वहाँ मैं उस सघन माहौल को महसूस नहीं कर सका जो अध्ययन अध्यापन में हमें चाहिए था। तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग में आया और फिर यहाँ पे मुट्ठी भर स्टूडेंट, शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे मिलते थे, क्योंकि बीकानेर में यहाँ के बच्चों का बाहर की नौकरियों के लिए रुझान थोड़ा इनिशियली हमने कम देखा था। कि अगर उन्हें ये कहते हैं कि आप जाके गुजरात जॉब करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली करें, इसके बनिस्बत वो बीकानेर में राज्य सरकार की नौकरी करने को तरजीह उन दिनों ज़्यादा देते थे। तो मेरे लिए वो 2011-12 का दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता था बच्चों को ये कन्विंस करने के लिए। फिर हमने इस तरीके से धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ाया और विगत पीछे वर्षों में हमने लगभग केंद्र सरकार की भर्तियों में 1000+ बच्चों का चयन अपने अध्यापन के माध्यम से कर पाया है। सारे लोग सारे बच्चों को और
नाम बताइए